ये क्वेश्चन मेरा मेंसुरेशन का और क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीएचएसएल मेंस 2025। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर, एक सॉलिड हेमिस्फीयर इसका रेडियस कितना 15 सेंटीमीटर इज मेल्टेड, इसको पिघलाया गया एंड रिकास्ट दोबारा ढाला गया इनटू सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। मतलब कि पहले क्या था, ये हेमिस्फीयर था, सो पिघलाया क्या बना दिया हम लोग, स्फीयर बना दिए। हाउ मेनी कंप्लीट स्फीयर आर फॉर्म, इसको पिघलाने के बाद कितना कंप्लीट स्फीयर मेरा बनेगा। हिंदी पढ़ते हैं 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोला को पिघलाया जाता है और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोलों में ढाला जाता है। ठीक है, इस प्रकार कितने पूर्ण गोले बनेंगे। पहला बात तो पहले क्या था, हेमिस्फीयर था, याद रखिए एक पानी गोला क्या है, गोला। अगर ये पूरा क्या बोलेंगे, इसको हेमिस्फीयर सॉरी स्फीयर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्फीयर बोलेंगे। लेकिन जैसे इसको हम बीच बीच बांट देते हैं, मतलब ये वाला पार्ट क्या हो गया, हेमिस्फीयर। तो एक गोला से कितना हेमिस्फीयर बना, 2 हेमिस्फीयर बन गया। ठीक है, एक पूरा गोला था, इसको बीच बीच बांट दिए तो क्या बन गया, हेमिस्फीयर। यहाँ लिखा हुआ अभी अर्ध गोला, मतलब कि आधा गोला, एक पूरा गोला था इसको आधा कर दिया अर्ध गोला आ गया। ठीक, अब कभी भी किसी भी चीज को पिघलाते हैं तो पिघला के मेल्ट करेंगे तो जो भी मेरा बनेगा आकार, ठीक शेप जो ये बनेगा उसका वॉल्यूम बराबर होगा। तो पहले क्या स्फीयर है, इसका वॉल्यूम क्या होता है, इसका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम को हिंदी में बोलते हैं आयतन। क्या बोलते हैं, आयतन। इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। फिर एक मेरा हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है मेरा 2/3 पाई आर क्यूब। क्यों, ये पूरा तो 4 था ऊपर, जैसे ये हेमिस की जैसे आधा हो गया तो ये भी मेरा क्या आधा हो गया, मतलब जस्ट स्फीयर का आधा क्या होता है, हेमिस्फीयर। अगर शेप में आधा होगा तो वॉल्यूम में भी आधा ही होगा। ठीक है, 2/3। तो पहले मेरा हेमिस्फीयर था, इसका वॉल्यूम क्या दिया हुआ, 2/3 पाई आर क्यूब। इसको पिघलाए क्या बना, स्फीयर बना 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन ध्यान देंगे जो मेरा हेमिस्फीयर है उसका रेडियस कितना है, 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जो स्फीयर बन रहा है उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो कहीं ना कहीं जो स्फीयर बनेगा वो हेमिस्फीयर से ज्यादा बनेगा। हेमिस्फीयर तो एक था लेकिन इसका रेडियस ज्यादा है, और जो स्फीयर बना रेडियस कम है, तो जो मेरा स्फीयर बनेगा वो संख्या में ज्यादा होगा नंबर से। हम मान लेते टोटल एक्स बन रहा है, कितना बन रहा है, एक्स मान लेते हैं। तो सोल्व करेंगे, 5 कैंसिल कर देंगे, 3 कैंसिल कर देंगे, 2 का 2 4 काट देंगे। ठीक है, अब रेडियस कितना दिया हुआ मेरा हेमिस्फीयर का, 15 दिया हुआ, तो 15 का क्यूब कर देंगे। इसका रेडियस कितना दिया हुआ, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ, 5 का क्यूब कर देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए 2 बचा हुआ, n2x। अब 15 का क्यूब क्या होता है, ये होता है आपको 15 3 बार लिख दीजिए, 15 इंटू 15 3 बार लिख दिए, 2 इंटू 5 5 इंटू 5, ठीक है, एक्स इंटू एक्स कर लेते हैं। ठीक, कट करते हैं इसको, 5 5 5 कट गया। ठीक है, 5 दिया 15, 5 दिया 15, 5 दिया 15। ठीक, कितना आ रहा है मेरा, 27। इधर ये 2 इंटू एक्स। ठीक है, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 27/2। एग्जैक्टली नहीं आ रहा, एग्जैक्टली नहीं आ रहा, लोग कितना आ रहा है, 13.5, मतलब 13 के आसपास बनेगा, 13 के आसपास बनेगा। कुछ अर्थ नहीं दिया नहीं कि वॉल्यूम का 4/3 पाई आर क्यूब होता है, लाया था पानी और ठोस कर, 2 3 4 तो कटे ही कटेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं 2 नीचे आएगा ही आएगा, इसका आंसर 13.5 ही दिख रहा है। तो ये मेरा आंसर है।